नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटे ने माँ की खुशियों को दुख में बदल दिया। एक गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु को अभी 2 साल ही हुए थे। ऊपर से उसको दिल की बीमारी भी थी और 10 साल के बेटे की पढ़ाई व पालने की जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। विमला आसपास के घरों में जाकर नौकरानी का काम करती थी। खूब मेहनत से अपने बेटे का पालन और स्कूल पढ़ने के लिए भेजती थी। पढ़ लिख कर बेटा इंजीनियर बन गया। माँ के चेहरे पर खुशी छा गई, क्योंकि आज उसकी मेहनत रंग ले आई थी। बेटा कुछ दिन बाद विदेश चला गया। अपनी माँ को अकेला बेसहारा छोड़ गया। वहाँ जाकर उसके बेटे ने अपना घर बसा लिया था। बहुत साल बीतने पर भी माँ का हालचाल भी नहीं लिया। एक दिन माँ की खुशी का ठिकाना न था। पता चला कि उसका बेटे और बहू आने वाले हैं। आखिर वह घड़ी आई। बेटा विदेश से आया और अपने साथ में अपनी पत्नी को भी लेकर आया। कुछ दिन तो माँ की खूब सेवा की और हंसी मजाक से बात की। एक दिन बहू अपने पति से बोली, कह दो माँ से जो भी तुमको कहना है। काफ़ी दिन हो गए हैं, अब वापस भी तो जाना है। बेटे ने कहा माँ से, माँ 1 हफ्ते बाद हमको जाना है। आप अकेले क्या करोगी? आपको भी हमारे साथ ले चलेंगे। माँ आप अपना सामान पैक कर लीजिए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ मन ही मन सोचने लगी, अब मेरे भी सुख के दिन आ गए। लेकिन बेटे ने जब कहा, माँ इस मकान का क्या करना है, बेच देते हैं, अब तो वापस नहीं आना है। माँ ने कहा, मेरे पास तो बस एक यही मकान है। माँ बोली, जिसके सहारे में दिन काट लेती हूँ। पर बेटा तुम्हारा साथ मिल गया है तो क्या करना, इस मकान को बेच देती हूँ। फिर माँ ने मकान को बेचकर पैसे अपने बेटे को दे दिए और चल पड़ी अपने बेटे के साथ जिस रास्ते पर वह चल रहा था। एयरपोर्ट पर जाकर बेटे ने कहा माँ से, आप यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं फ़्लाइट देकर आता हूँ। कुछ घंटे लेट है फ़्लाइट, तब तक टिकट ले आता हूँ। यह कहकर बेटा बहू वहाँ से चले गए। लगभग 5 घंटे तक वह वहाँ बैठी रही, पर उसका बेटा वापस नहीं आया। एक एयरपोर्ट कर्मचारी जो काफ़ी देर से देख रहा था कि वह बूढ़ी माँ वहाँ पर बहुत देर से बैठी किसी का इंतज़ार कर रही है, क्या माजरा है, पूछने के लिए उस बूढ़ी माँ के पास गया और बोला, क्या अम्मा जी आपको कई देर हो गई, आप बहुत देर से बैठी हुई किसी का इंतज़ार कर रही हो क्या? बूढ़ी माँ ने कहा, मुझे अमेरिका जाना है, अभी मेरा बेटा आएगा, वह टिकट लेने गया है, फिर मुझको भी ले जाएगा। यह सुनकर उस कर्मचारी ने कहा, आपका बेटा नहीं आएगा, क्योंकि वे यहाँ से चले गए हैं। फ़्लाइट 2 घंटे पहले की ही थी, इसलिए फ़्लाइट यहाँ से चली गई है। आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया है। उस बूढ़ी माँ को यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा ऐसा निकलेगा। मकान बिकवाने के लिए और अपनी माँ से सारी संपत्ति लेने के लिए उसके बेटे ने उसके साथ ऐसा खेल खेला। बूढ़ी माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली कि मैं अब कहाँ जाऊँगी, मेरे पास तो कुछ नहीं, मुझे तो मेरे अपने बेटे ने लूट लिया। मेरी सारी धन दौलत और मकान बेचकर सारी धन दौलत ले गया। अब मेरे पास छत भी नहीं। हे ईश्वर बता, मुझे क्या गलती हो गई थी जिसके लिए तूने मुझे यह सज़ा दी। बूढ़ी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और दिल की बीमारी होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यह केवल एक ही घर की नहीं बल्कि घर घर की कहानी है। न जाने क्यों लोग यह नहीं समझते कि बुढ़ापा तो सबको आता है,
इसलिए बुजुर्गों से नफरत करने की बजाय हमें उनका सहारा बनना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी हमारी वृद्धावस्था में हमें बोझ न समझें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।